टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आज आपके लिए जो टेस्ट सीरीज हमने लाई है वो लाई है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। इस पे हमने 50 क्वेश्चन लाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है? द क्रेब्स साइकिल ओकर्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप बताइए जो क्रेब्स साइकिल है वो ओकर्स कहाँ होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सेल रेस्पिरेशन द सब्सटेंस यूज्ड इन लार्ज स्केल इज। सेल रेस्पिरेशन के अंदर बहुत से लार्ज स्केल पे कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज। अब जो क्रेब्स साइकिल है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज। अब एटीपी फॉर्मेशन, साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन कौन सी है? इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट है एटीपी फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनर्जी रिच फॉस्फेट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द इबो। एडेनोसिन एटीपी भी है, केराटिन फॉस्फेट भी आता है, अर्जिनिन फॉस्फेट भी आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। जो ये है ये एनर्जी रिच फॉस्फेट है। नेक्स्ट आप चेक कीजिए कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये कहाँ पे फाउंड होते हैं। जी हाँ, जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस नो एटीपी, हैज नो कनेक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन, या रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोसेस्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोसेस्ड। तो ये है ग्लाइकोलिसिस। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ पायरुवेट। यहाँ जो नीचे दी गई है हमें ये बताना है कौन सी ट्रू नहीं है। पहला जो ए पार्ट है वो है इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यस, ये राइट है। इट गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यस, ये भी सही है। इट फीड्स इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। यस, ये भी सही है। इट इज ए प्रोटीन। नो, इट इज नॉट प्रोटीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो प्रोटीन है ये जो है स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरुवेट क्या है? सही नहीं है। विद इन द सेल द रेस्पिरेशन ओकर्स एट। अब विद इन द सेल की बात करें, जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे ओकर होती है? जी हाँ, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। फास्फोराइलेशन मींस, फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। ठीक है ना। अब जो ये कन्वर्जन है एटीपी इनटू एडीपी इसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल्स मींस, अब जो क्रेब्स साइकिल है इसका क्या मतलब है? क्रेब्स साइकिल को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो आएगा बोथ द इबो। ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू। अब जो ग्लाइकोजन है वो किसके रिलेटेड है? जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टार्च के रिलेटेड होता है। ठीक है ना। ये अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर वो मैं लेके आया हूं, इसीलिए ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे उसका हल निकल जाए। हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए सिंगल मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड इन क्रेब्स साइकिल? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर पॉलीमर्स ऑफ। अब जो स्टार्च और ग्लाइकोजन से ये किसके पॉलीमर्स हैं? जी हाँ, ये जो पॉलीमर्स हैं ये हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। याद रखना, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये पॉलीमर्स किसके हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर क्रेब्स साइकिल? क्या आंसर इसका आएगा? कौन सा है इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर क्रेब्स साइकिल? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ये इनिशियल सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल का। द एंजाइम विच कैटालाइजेस द हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड। जी हाँ, फ्यूमरेस। फ्यूमरेस एक ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है
हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, बताइएगा कौन सा जो है लास्ट स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का। ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड जो है, ऑक्सीडेशन ऑफ जो मैलिक एसिड जो है टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये इसका लास्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहां जो नीचे दी गई है हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहाँ पे पहला पे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर ऑक्सीजन, क्या ये सही है। तीसरा क्रेब्स साइकिल ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये सही है। और चौथा है क्रेब्स साइकिल डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है किसके रिगार्डिंग, क्रेब्स साइकिल रिगार्डिंग, वो है कि जो क्रेब्स साइकिल होती है वो ओकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो ये इसका सही आंसर है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन द लिवर इज टर्म्ड एज, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन द लिवर इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, या ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कहते हैं, या ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिसाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया द अदर प्रोडक्शन साइट ऑफ एटीपीज, बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया के छोड़ के अदर प्रोडक्शन साइट एटीपी की कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स जो है ये इसका अदर प्रोडक्शन साइट है एटीपी का। Carbohydrates are more suitable for the production of energy in the body than proteins and fats because क्यों, क्वेश्चन फिर सुनना, carbohydrates are more suitable for the production of energy in the body than proteins and fats because ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, लेकिन हम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट molecules require less molecular oxygen for their oxidation। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। In a cell the readily available energy remains in the form of, in a cell readily available energy remains in the form of, कौन सी फॉर्म में होती है, जी हाँ वो होती है ATP के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। In oxidative phosphorylation, one molecule of reduced flavoproteins produces how many ATPs? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। क्या आएगा, 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। In oxidative phosphorylation, one molecule of reduced flavoprotein produces 2 ATPs. In the presence of rotenone, FADH2 is oxidized by electron transport। ठीक है, यह है प्रेजेंस ऑफ रोटिनोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ट्रू, बताइएगा। इट इज इनहिबिटेड बाय कॉपर, इट इज आल्सो नोन एज साइटोक्रोम बी, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रंट CO2 cytochrome B, it transfers electrons and 4 protons to form H2O। तो बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट जो है डिस्क्राइबिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, it transfer electrons and 4 protons to form H2O, ये इसकी करेक्ट है। UDP glucose is converted to UDP ग्लूकोरोनिक एसिड बाई, क्या आएगा इसका ऑप्शन, आंसर इसका क्या आएगा, NAD+। ठीक है ना, NAD+ जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मैलेट, पायरुवेट, ऑक्साइटोस्टेट।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पायरुवेट। ठीक। ए रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज इज, ए रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज इज कौन सा है? ग्लाइकोज 6PO4, ग्लाइकोज 6PO4 जो है इसका आंसर है। ये रेगुलेटर है किसका? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का। मैकऑर्डली डिजीज इन्वॉल्व्स ए डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम? एसिड माल्टेज, ग्लाइकोज 6 हेपेटिक फॉस्फोरिलेज, मसल फॉस्फोफोरिलेज। इसका आंसर आएगा मसल फॉस्फोफोरिलेज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जो मैकऑर्डलीज डिजीज जो है इसका अगर हम बात करें, ये डिफिशियंसी ऑफ कौन सी एंजाइम से होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मसल फॉस्फोरिलेज एंजाइम की वजह से मैकऑर्डल डिजीज जो है वो होती है। ट्रांसकेटोलेस एक्टिविटी इज अफेक्टेड इन, अब जो ट्रांसकेटोलेस एक्टिविटी है वो किससे अफेक्ट होती है? जी हाँ, वो होती है थायमीन डेफिशिएंसी से। थायमीन डेफिशिएंसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वॉन गोग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? अब वॉन गोग डिजीज की अगर हम बात करें, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इसका आंसर आएगा G6 फॉस्फेट। ठीक है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस जो है इसका आंसर आएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम की वजह से वॉन गिग डिजीज होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्ट्रेट फॉर एल्डोलेस एक्टिविटी इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्ट्रेट फॉर एल्डोलेस एक्टिविटी इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे? इसका आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट आएगा इसका आंसर। Which of the following hormone is not involved in carbohydrate metabolism? तो इसका आंसर आएगा, देखो, कॉर्टिसोल यस, ACTH यस, ग्लाइकोजन यस। अब जो नहीं है वो है वैसोप्रेसिन, ये इन्वॉल्व नहीं होता है। The fructokinase reaction in fructose metabolism produces which of the following intermediates? ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से बताना है। इसका आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज? तो इसका आंसर आएगा 6 ATP मॉलिक्यूल्स जो है विल बी रिक्वायर्ड फॉर conversion of 2 molecules of lactic acid to glucose. Which of the following enzyme is not involved in HMP shunt? तो इस कौन सा जो है एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेस जो है, क्या ये नहीं होता है? जी हाँ, यही नहीं होता है। बाकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, ट्रांसकेटोलेस होता है, फॉस्फोग्लाइकोनेट डिहाइड्रोजिनेस भी होता है। इन कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज 3 रिएक्शंस ऑफ glycolytic pathways are circumvented. Which of the following enzymes do not participated? तो इसका जो आंसर आएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट काइनेज। क्या आएगा? पायरुवेट काइनेज जो है, जब लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज, तब 3 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज आर सर्कमवेंटेड। तो जो एंजाइम नहीं होता है पार्टिसिपेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज भी होता है, ग्लाइकोज 6 फॉस्फेटेज भी होता है, लेकिन पायरुवेट काइनेज नहीं होता है। ए स्पेसिफिक इनहिबिटर फॉर सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज, इसका आंसर क्या आ गया? मेलोनेट। याद रखना, इस मेलोनेट जो है एक स्पेसिफिक इनहिबिटर है किसके लिए? सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। द केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेटिक प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय। अब जो केमिकल एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेटिक प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय, तो किससे होता है वो होता है डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। Which of the following vitamin is not a component of electron transport chain? Nicotinamide, ubiquinine, biotin, riboflavin। देखो, जो और हम बात करें विटामिन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें अगर हम, उसमें निकोटिनामाइड भी होता है, यूबिक्विनिन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, बायोटिन नहीं होता है।
अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर रिलेटेड बाई। अब जो अल्फा और बीटा की अगर बात करें ये क्या है, ये एनोमर्स है। क्या है, एनोमर्स। द स्टेबल रिंग फॉर्मेशन इन डी ग्लूकोज इन्वॉल्व्स C1 to C5। याद रखना C1 to C5 जो है स्टेबल रिंग फॉर्मेशन होती है डी ग्लूकोज के अंदर। टेबल शुगर विच इज यूज्ड इन मेकिंग टी इज। अब कौन सी टेबल शुगर जो है वो यूज होती है टी को बनाने में, तो इसका आंसर आएगा सक्रोस। क्या आएगा, सक्रोस जो है इसका करेक्ट आंसर है। द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडीज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है रिजर्व होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? जी हाँ, वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रिजर्व होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ए डाइसैचराइड लिंक्ड बाई ए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज। तो ये होती है माल्टोस।